ये जो हसीन लॉकेट तुम्हारे गले में कल रात से झूम रहा है ना, इसकी चमक तुम्हारे चेहरे में साफ दिखाई दे रही है। ये तुम्हारा कर्ज था मुझ पर। कर्ज? कैसा कर्ज? तुम्हारी बर्थडे के लिए लिया था। याद है जब तुमने मेरी बर्थडे पे मुझे दिया था गिफ्ट, तो इसके कुछ दिनों के बाद तुम्हारी बर्थडे थी, तभी लिया था, लेकिन तब तुम नाराज थी। मैं तो वो दिन भूल भी गई। मगर मैं तो नहीं भूला। उसी दिन तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम पर अपना दिल हार चुका हूँ। देखो शरीना, वलीद का दिल बहुत प्यारा है। हाँ, वो तुम्हें महल नहीं दे सकता, लेकिन अपने महल जैसे दिल में रानी जरूर बना के रखेगा। जानती हूँ, महल की ख्वाहिश होती तो दिल का सौदा नहीं करती मैं। अच्छा, मैं नाश्ता लगवा रही हूँ, फ्रेश हो जाओ और फिर आ जाओ, ठीक है? नोमी, ये हमें परेशान करके तुम्हें क्या मिल रहा है? सारी सारी रात तुम सड़कों पे फिरते रहते हो, क्या हासिल होगा तुम्हें इससे? गुस्सा तो कम हो सकता है ना। इससे तुम्हारा गुस्सा कम नहीं होगा, मजीद बढ़ेगा। आप लोगों को क्या परवाह, बेइज्जती मेरी हुई है, आप लोग तो तमाशा देख रहे हैं। और आखिर किया ही क्या आप लोगों ने मेरे लिए? रिश्ते यूं गुस्सा करके धोस जमा कर नहीं बनाए जाते। मैंने तुम्हें कहा है ना कि सईद अंकल से मैं खुद बात करूंगा। आप रहने दें, मैं खुद देख लूंगा। और देखिएगा कैसा सबक सिखाऊंगा मैं उन्हें। सही हो, सिखा लो सबक। तुम्हें लगता है उज़मा इस तरह तुमसे शादी करेगी? नोमी, मैं चाह रहा हूँ तुम अब्रॉड चले जाओ। भाई, वहां जाके तुम जॉब करो, अपना करियर बनाओ। सईद अंकल को हम खुद कन्विंस कर लेंगे। इस दलदल से निकलो यार। भाई मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, और उज़मा के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। देखो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। आई अंडरस्टैंड। अगर तुम चाहते हो कि तुम उज़मा के बगैर नहीं जाओ, तो इसका भी हल निकाल लेते हैं। भाई प्लीज, आप मेरे मामलों में मत बोला करें, मैं खुद देख लूंगा ना। सही, देख लो। लेकिन जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ना, इसके आगे अंधेरी खाई है। There is no turning back. ये तो वक्त बताएगा भाई। अच्छी खासी खुशी थी, खाक में मिल गई। नोमी भी इतना खुश था। रिलैक्स माही, मंगनी थी, टूट गई। क्या मतलब है? तुम्हारे लिए मंगनी की कोई अहमियत नहीं है क्या? मेरा मतलब ये नहीं था। तुम परेशान लग रही थी और मैंने कह दिया। तुम्हें इतना परेशान नहीं देख सकता। वैसे मंगनी पे भी तुम बहुत अच्छी लग रही थी। तुम्हारी पिक्चर से नजर नहीं हट रही थी। अच्छा, बातें नहीं बनाओ, इतनी कोई हसीन नहीं लग रही थी मैं। हुस्न तो नजर में होती है। कभी खुद को मेरी नजर से देखो। अच्छा। गुड, इसी तरह हंसते रहा करो। वैसे आज भी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। Let's take a few pictures together. क्या हो गया? बस करो। अरे इधर आओ। Ready? Alright. चलो
फायर में। इधर आओ। Yeah, this one is good. अच्छा लेट्स गो। आज मैं तुम्हें अच्छा सा लंच करवाता हूँ, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। चले? Let's go. चलो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ वलीद। मेरे लिए तुम्हारे घराने की इज्जत मेरे दिल में अब भी वही है जितनी असल जिंदा था तब थी। आपका कोई कसूर नहीं है अंकल। आप बेटी के बाप हैं, आपको पूरा हक है उसका फैसला करने का। यकीन जानो, मैं तुम्हें सारी बातें नोमी की नहीं बताता, मगर खुदा गवाह है ताकि तुम उसकी इस्लाह कर सको। तुम अगर बेखबर हो तो तुम्हें बाखबर कर रहा हूँ। मेरी तरफ से अपना दिल बुरा मत करना। न जाने हमसे कोई गलती हुई उसकी तरबियत में। जवानी में पूरी सोबत का असर जल्दी हो जाता है, इसलिए तो कहते हैं सोने का निवाला खिलाओ और शेर की निगाह रखो। बल्कि तरबियत भी शेर की निगाह रख के करनी चाहिए। मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था, तुम्हें अपना बच्चा समझकर बता रहा हूँ। अल्लाह उसको हिदायत दे। अच्छा मैं अब चलता हूँ। ठीक, ना क्या रखे। मैं आपको कॉल ना करती तो आप मुझे नहीं बताती ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम भी मंगनी हो या तुम लोगों की। मैं चाहती थी तुम लोग अपना एंगेजमेंट पीरियड खूब एंजॉय करो। तुम लोगों के रास्ते में कोई परेशानी नहीं। और अब देखो, हो गई ना तुम परेशान। अंजू आपी, मैं भी इसी खानदान का हिस्सा हूँ। आप लोगों का दुख सुख मेरा भी दुख सुख। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत हसास हो, बहुत मोहब्बत करती हो वलीद से भी और उससे वाबस्ता हर रिश्ते से। अच्छा, आप आराम से बैठे, मैं आपके लिए फ्रेश जूस बना कर लाती। नहीं तुम बैठो। नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आप बैठे, मैं आपके लिए फ्रेश जूस और अपने लिए चाय बनाती। जाओ, तुम्हारा अपना ही घर। ठीक है, मैं आती। जवानी में पूरी सोबत का असर जल्दी हो जाता है, इसलिए तो कहते हैं सोने का निवाला खिलाओ और शेर की निगाह रखो। मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था। कम इन। आप अभी तक गए नहीं? काफी लेट हो गया। तुम भी तो नहीं गए अभी तक। आप भी तो यहीं हैं। इस एक्स्ट्रा सर्विस के तुम्हें कोई ज्यादा पैसे तो नहीं देगा। इतनी केयर ना किया करो मेरी तो। वलीद भाई, ऐसा ही सब कुछ नहीं होता। दिलदारियां वफादारियां पैसे से बढ़कर होती है। आप नोमी की वजह से परेशान है, मैं जानता हूँ। इस लड़के ने मुझे बहुत खौफजदा कर दिया यूसुफ। आप उसे बाहर क्यों नहीं भेजते? यही सोच रहा हूँ यूसुफ। यहाँ रहेगा तो इस गैदरिंग से कभी नहीं निकल सकेगा। दौलत की मोहब्बत अगर दिल में उतर जाए ना यूसुफ, तो अपनों की मोहब्बत दम तोड़ देती है। दौलत की हवस दिल की जमीन को बंजर कर देती है। फिर उसमें ना अपनों का तकद्दुस रहता है और ना ही एहसास। खैर चलो।
क्या बात है, तुमने अभी से घर गृहस्थी संभाल ली? अब नहीं, मैं अंजू आपी के लिए जूस और अपने लिए चाय बना रही थी। तुम पियोगे? जरूर। वैसे मेरे भी सर में दर्द हो रहा, अच्छा चलो फिर मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना देती हूँ। लेकिन ये सर दर्द चाय से ठीक नहीं होता। अच्छा फिर कैसे ठीक होगा? कोई मेडिसिन? सर दबाने से ठीक होता। फिलहाल तो तुम्हारी इस बीमारी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, चाय बना के दे सकती हूँ। चलो सही है, फिलहाल चाय से काम चला लेते हैं। वैसे तुम्हें देख लिया, अब बेहतर हो रहा। बस थोड़ी देर में निकलते हैं, बहुत लेट हो गया है आज। चलते हैं, सुकून से बैठो, खाना तो खा लो। वैसे अकबर, हम कब तक यूं पब्लिक प्लेसेस में मिलते रहेंगे? बस चंद दिन। तुमने तो अभी तक अपनी मामा को भी मेरे बारे में नहीं बताया होगा। बता दिए। रियली? क्या कहा उन्होंने? यही कि वो तुमसे मिलना चाहती। कब? तुम्हें बड़ी जल्दी है। हाँ ना, अब ऐसे यूं पब्लिक प्लेसेस में मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। और शरीना और वलीद भाई भी अब एक मजबूत रिश्ते में बन गए हैं। मुझे डर लगता है कि शरीना कहीं हमारे बारे में वलीद भाई को ना बता दे। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, दोस्ती में जान दे देगी, लेकिन रुसवा नहीं करेगी तुम्हें। तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो उसे। इतना तो जानता हूं। अच्छा यूं घुरो तो मत, सेमेस्टर खत्म होने दो, सब कुछ हो जाएगा। खाना खाओ। इसी बात का डर था मुझे कि तेरी हरकतें खुल न जाए उन पर। ये मुख्तार ना आता ना तो ये फसाद का ना होता। चल टेंशन ना ले, कुछ करते हैं। मेरा तो खून खोल रहा है, दिल कर रहा है पिस्टल की सारी गोलियां सईद अंकल के सीने में उतार दूं। कंट्रोल कर यार, कहा ना कुछ करते हैं। मोहब्बत है उसमें तेरी, ऐसे कैसे उसे जाने देंगे। यासिर भाई कुछ करें प्लीज। सोचेंगे नहीं, करेंगे भी। टेंशन क्यों ले रहा? माहम नहीं दिखाई दे रही। यूनिवर्सिटी से नहीं आई अभी। यूनिवर्सिटी से नहीं आई? क्यों? कह रही थी कि थोड़ा देर से फारिग होगी आज, वो उसका डिबेट कंपटीशन था आज। शरीना, तुम क्यों नहीं गई? जाना चाहिए था ना। पता है माही जो है ना, वो ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत हिस्सा लेती है, बड़ा शौक है उसे, अच्छी बात भी है। लो आ गई। अभी हमारी बात कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा तुम्हारा कंपटीशन? बहुत अच्छा। मैं चेंज करके आती हूँ, फ्रेश होके आती हूँ। मेरे ख्याल से मुझे भी अब चलना चाहिए। भाभी घर में वेट कर रही होंगी ना। हाँ चलो ठीक है।
प्लीज आप बैठी रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, मैं फिर से आऊँगी। बहुत अच्छा लगा, तुमने इतना ख्याल रखा, आती रहा करो। जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। ये शरीना कहाँ से आ गई आज? मेरा झूठ यकीनन सबके सामने खुल गया होगा। हाँ जी, आप ही को इसने सब कुछ बता तो नहीं दिया कि कोई फंक्शन वंक्शन नहीं था? या अल्लाह, मैं क्या करूं? नौमी ने बहुत मायूस कर दिया मुझे। सईद अंकल का भी क्या कसूर है? वो एक बेटी के बाप, वो उसी का सोचेंगे। मुझे पहले ही अंदाजा था जब उन्होंने इस सहारे का बहाना किया था, उन्हें नौमी पे शक हो गया था। मैं तो खुद बहुत खौफज़दा हूँ। अब क्या होगा वलीद? हमें बहुत पहले ही खौफज़दा हो जाना चाहिए था। मैंने बहुत देर कर दी है। इसके तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये सारे हालात नौमी के खूब पैदा करता। लेकिन इस बात को कबूल करना होगा कि नौमी जिस दलदल में जा गिरा है उसकी गहराई नापना बहुत ज़रूरी है ताकि उससे निकाला जा सके। मंगनी तो अब खत्म हो गई है, उस अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दिया। मंगनी तो सानवी बात है शरीना, अब्बू की परसों की इज्जत है और नौमी की अपनी जिंदगी भी दाव पे लग गई। नहीं वलीद, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में थी और वो नियतों को बहुत अच्छी तरह से जानता। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी वलीद कि तुम्हारी इज्जत पर कोई हर्फ ना। फिर तुम्हारे आने का शुक्रिया। तुम्हारे आने से अंजू भी बह जाते हैं। खैर चलो, अब मैं चलती हूँ। यही हल है तेरे मसले का, यानी एक तीर से दो शिकार। बेइज्जती का बदला भी पूरा हो जाएगा और उज़्मा भी तुझे मिल जाएगी। मगर उज़्मा को अगवा करना ही ये कैसे मुमकिन है? जो लोग गुड़ से मरना चाहते हैं ना, उन पे जहर जाया नहीं करते। क्या समझा? नहीं नहीं आसिल भाई, मैं उसे अगवा नहीं करवा सकता। वो एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखती है, उसकी इज्जत पर बात आएगी। इज्जतदार है इसीलिए तो इज्जत की मार मारेंगे। मैंने सुना है कि इज्जतदार घराने की लड़की अगर अगवा हो जाए तो माँ बाप के लिए वो एक बोझ बन जाती है और इस बोझ से वो जल्द से जल्द छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। तो अगर ऐसे में तेरा प्रपोजल उनके घर आ जाए तो वो उसे आंखों पे नहीं माथे पे बिठाएंगे, सिर्फ एक दिन के लिए। एक दिन के लिए अगर हम उज़्मा को यहाँ लाके बंद कर दें और फिर उसे जाने दें, उससे होगा ये कि उसके बाप की इज्जत पे दाग भी आ जाएगा और उज़्मा भी तो तुझे मिल जाएगी। क्या सच में ऐसा मुमकिन है? तो कोई शक है बेटा? लेकिन उसे अगवा कौन करेगा? मैं तो उसे अगवा नहीं कर सकता। तो तुझे थोड़ी ना करना है। ये लड़के किस काम के लिए हैं? उन्हें तो इस सारे मामले से लाइल्मी दिखानी है। तुझे तो पता ही नहीं है कि उज़्मा का अगवा हो गया है। तू ज्यादा सोच मत, परेशान मत हो। तू बस एक काम कर कि उज़्मा की कुछ पिक्चर्स और वीडियोस मुझे सेंड कर, और हाँ, उसके कॉलेज का मुकम्मल पता और घर का एड्रेस मुझे भेज। मैं देखता हूँ ना, मैं करता हूँ प्लान। परेशान ना हो, समझ? उज़्मा तेरी। और हाँ, मुख्तार से अपना हिस्सा ले लेना। तुम कब तक अकबर शाह के लिए घर वालों से झूठ बोलोगी, उनको चीट करती रहोगी? और जानती हो ना कि अंजू आप पे कितने परेशान है नौमी की वजह से। तो मैं उनको कौन सा धोखा दे रही हूँ? और मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं है। मोहब्बत के नाम पे घर वालों को धोखा देना जुर्म ही है।
उसको कहो कि अगर वो मोहब्बत का मतलब समझता है तो यूं पब्लिक प्लेसेस पे लेकर नहीं घूमे तुम्हें, बल्कि अपनी मोहब्बत का सबूत दे और अपने पेरेंट्स से बात करे। हाँ, मैं उससे बात करती हूँ। वो तो अपनी मामा से मुझे मिलवाना चाहता ही है और मिलवाने भी लगा था कल, मैंने ही उसे मना कर दिया। मुझसे तो अंजू आपी की ये हालत नहीं देखी जाए। और वलीद कितना ट्रस्ट करता है तुम्हें, कितनी उम्मीदें हैं उसे तुमसे, और तुम बिल्कुल भी अपनी स्टडीज पे फोकस नहीं कर रही। शरीना फोकस कर तो रही हूँ स्टडीज पे, क्या हो गया है? तुम प्लीज उसे कहो कि शहरीना और वलीद एक रिश्ते में बंद है, तो तुम्हें भी एटलीस्ट उसके नाम की अंगूठी तो पहन लेनी चाहिए। अगर तुम उसे नहीं कहोगी तो फिर मैं उसे कह नहीं 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 नहीं, प्लीज तुम कुछ मत कहना उसको। ठीक है, तो फिर मैं वलीद से कहती हूँ कि वो बात कर ले। शरीना तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। वलीद भाई को कुछ भी नहीं बताओगी तो मैं खुद ही अकबर से बात करूंगी और उसको बोलूंगी कि अपनी मामा से मिलवाए। प्लीज शरीना, शरीना तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। क्या मेरी दोस्त हो इसलिए इस अंधी खाई में तुम्हें गिरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए एज सून एज पॉसिबल इस सिचुएशन को वाइंड अप करो। ओके ओके हेलो, कैसे हो वलीद? मैं ठीक हूँ। हमारी याद कैसे आ गई आपको? मैंने सोचा तुम्हें मंगनी की मुबारकबाद दे दूं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत शुक्रिया। तुमने तो हमारी दोस्ती के बढ़े हुए हाथ को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मैं बड़ी बामुरब्बत हूँ। खुशी और गम में भूलती नहीं हूँ अजनबियों को भी। बहुत शुक्रिया मिसेस मुराद। रही बात हमारी दोस्ती की, तो मेरी दोस्ती से कोई फायदा होगा नहीं आपको। गालिबन तुम्ही ने कहा था कि दोस्ती नफा और नुकसान से बालातर होती है। जिस दोस्ती में नफा और नुकसान देखा जाए वो दोस्ती नहीं, गर्ज बन जाती है। खैर, कभी आओ मेरी तरफ अपनी फैमिली को लेकर। जी जरूर। मेरे बेटे अकबर शाह से तो तुम मिले हो ना? मेरा लाडला और इकलौता बेटा है, जिद्दी है और उसे अपनी ही मनमाने की आदत है। यकीनन होगा, आपका बेटा जो है। उसी की ख्वाहिश पर मैंने जहांगीर अहमद की इकलौती बेटी शहरीना का रिश्ता जहांगीर अहमद के सामने रखा था। अच्छा, नहीं मेरे इल्म में नहीं है ये। वो शहरीना को बहुत पसंद करता है। अगर तुम बीच में ना होते तो इन दोनों की बात बन जाती। वैसे देखा जाए तो तुम्हारा और शहरीना का कोई जोड़ नहीं है। रिश्ते आसमानों पे बंधे हैं मिसेस मुराद, जमीन पे तो सिर्फ निभाए जाते हैं। निभा सकोगे तुम? अभी बहुत ज़रूरी एक कॉल करनी है मुझे, तो वक्त नहीं है, वरना तफसीली जवाब देता आपको इसका। दुआ में याद रखिएगा। मेरे बेटे का कोई हक मारे, ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती।
इज्जतदार है इसीलिए तो इज्जत की मार मारेंगे। मैंने सुना है कि इज्जतदार घराने की लड़की अगर अगवा हो जाए तो माँ बाप के लिए वो एक बोझ बन जाती है और इस बोझ से वो जल्द से जल्द छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। तो अगर ऐसे में तेरा प्रपोजल उनके घर आ जाए तो वो इसे आंखों पे नहीं माथे पे बिठाएंगे, सिर्फ एक दिन के लिए। अगर हम उज़्मा को यहाँ लाके बंद कर दें और फिर उसे जाने दें, उससे होगा ये कि उसके बाप की इज्जत पे दाग भी आ जाएगा और उज़्मा भी तो तुझे मिल जाएगी। मूड ऑफ लग रहा है तुम्हें। मेरा और माहम का मिलना बहुत बुरा लगता है ना? बिन पानी मछली की तरह तड़पती रहती हो, मगर उसको तो तुम्हारी परवाह ही नहीं। लेकिन तुम्हें तो परवाह है ना। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे माहम से मोहब्बत होने लगी है? ख्याल तो नहीं है, लेकिन अब तुमने सोचने पे मजबूर कर दिया है कि कोई फजूल में तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर। तो इस सब के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? We're just good friends. That's all. एक नेक मशवरा दूं तुम्हें, माहम से निकाह कर। क्यों उसकी जिंदगी खराब करने पे तुले हुए हो? और तुम्हारे लिए कौन सी लड़कियों की कमी है? तुम्हारी फ्रेंड सर्कल में एक से बढ़कर एक लड़की है। हाँ है, मगर तुम जैसी नहीं। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। ये रिश्ता मेरी नजरों में कांच की तरह है जो हल्की सी ठोकर पर टूट जाए। और देखो, तुम्हारा और वरीद का रिश्ता भी ऐसे टूटेगा। See you later. ये रिश्ता मेरी नजरों में कांच की तरह है जो हल्की सी ठोकर पर टूट जाए। तुम्हारा और वरीद का रिश्ता भी ऐसे टूटेगा। निम्रा, क्या हुआ है? कैसे हुआ है? कहाँ है शेरी? शेरीना ड्राइव कर रही थी, एक बाइक वाले को बचाने के चक्कर में उसने गाड़ी हिट कर दी। साइड पे वैन खड़ी थी और बस सर पे चोट आई है। चोट आई है? आप फिक्र ना करें, हालत स्टेबल है। मामूली सी चोट आई है, बैंडेज कर दिए डॉक्टर ने। आ जाए अंदर, देखना चलता है। शरीना ने तो बस जान ही निकाल कर रख दिया। शुक्र है इसकी जान बच गई। अरे आप लोग शुक्र अदा करें कि वो बाइक वाला बच गया। अगर वो टकरा जाता तो बहुत बुरा होता उसके साथ। अब से तुम ड्राइव नहीं करोगी, बस ड्राइवर के साथ आना जाना किया करो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, यही सजा है तुम्हारी। वाह भाभी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। नेकी कर दरिया में डाल।
एक तो मैंने उस बाइक वाले की जान बचाई है, ऊपर से सजा भी मुझे ही मिल रही है। मैं जरा डॉक्टर से पूछ के आता हूँ कि और कोई सीरियस बात तो नहीं है। बाबा कोई गहरी चोट नहीं आई, ऐनी पट्टियां बांधनी है मुझे। मैं फिर भी पूछ कर आता हूँ। नबील की कॉल आ रही है। हेलो, डॉक्टर साहब कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं नहीं जहांगीर साहब, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मामूली सी चोट है, मैंने फिर भी बैंडेज कर दिए ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। और कोई सीरियस बात तो नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल कोई इशू वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। थैंक यू। वेलकम। क्या हो गया वलीद, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या करती हो तुम? इतने एहतियात से चलाती हो तुम गाड़ी, फिर ये कैसे हुआ? पता नहीं कैसे हो गया, बाइक वाला एकदम से सामने आ गया था और वो था भी बच्चा। मेरे ख्याल से नई नई बाइक चलाना सीखी थी उस दिन। एक तो ये आजकल के माँ बाप भी ना छोटे छोटे बच्चों को ये मौत की सवारी थमा देता है, अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी। ये तो खुदा का शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा सुनो, प्लीज इसको तो उतरवा दो, इतनी चोट नहीं लगी, मेरे सर पे पट्टियां। चुप करके बैठी हो, सर पे चोट लगी है, दिमाग पे भी असर हुआ होगा। जी नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ जी, ऐसी ही बात है। वैसे भी आपके कुछ स्क्रू ढीले हैं, हल्की सी चोट पर भी मामला खराब हो सकता है। वेरी फनी। अच्छा ये बताओ कि किसने बताया एक्सीडेंट के बारे में? वो भाभी की जब कॉल आई तो मैं जहांगीर अंकल के पास ही था, उन्होंने। अच्छा मुझे बताओ, तुमने कुछ खाया है? नहीं, कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा। ये बच्चों की तरह जिद नहीं करते ऐसी सिचुएशन में। मुझे बताओ तुमने क्या खाना है, बल्कि तुम्हें यहाँ का खाना तो पसंद नहीं आएगा। मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ, बताओ क्या खाना है, कोई खास फरमाइश? जो तुम्हें ठीक लगे। ओके। मेरे बेटे अकबर शाह से तो तुम मिले हो ना, उसी की ख्वाहिश पर मैंने जहांगीर अहमद की इकलौती बेटी शहरीना का रिश्ता जहांगीर अहमद के सामने रखा था। वो शहरीना को बहुत पसंद करता है। अगर तुम बीच में ना होते तो इन दोनों की बात बन जाती। एक्सक्यूज मी, क्या हो गया बेटा?